हाँ, अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात हुई है, बात कर रही हूँ। खान साहब ने खुद भी आकर उस टाइम पर कहा, बिल्कुल जी, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और सारे 1 to 1 लिखे हुए हैं, मरवत साहब समेत सारे लिखे हुए हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि काजी फैसल साहब के हवाले से खान साहब ने कहा कि उन्हें हमारी तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो लगानी चाहिए, वो क्यों नहीं लगा रहे। डाका डाला गया 9 मई जुडिशल कमीशन के हवाले से, और इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से और दीगर दरख्वास्तें क्यों नहीं लगाई जा रही। उन्होंने आज फिर कहा है कि काजी साहब आप मेहरबानी फरमाएं और हमारी दरख्वास्तें लगाएं। जो रोल इसराइल और वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर जो ये दूसरे ममालिक अदा कर रहे हैं, वो वाला रोल अदा ना करें कि मुल्क के अंदर जुल्म और जबर जारी रहा और उसके ऊपर भी खामोशी रखी गई। अभी भी वो दरख्वास्तें क्यों नहीं लगाई जा रही, जबकि एक पार्टी को उस 9 मई के चक्कर में मुकम्मल तौर पर डिरेल किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर कुचलने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2 बात यह है कि खान साहब ने कहा है कि ECL में नाम डालें। खान साहब ने कहा है कि एक मेरा नाम डालें, एक नाम डालें नवाज़ शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मोहसिन नकवी का, और एक आध और नाम उन्होंने बताया जरदारी का। तो उन्होंने कहा कि इनके नाम डालें, मेरा भी नाम डालें, फिर पता चल जाए कि कौन भागना चाहता है। क्योंकि मैं तो एक मुहिब वतन पाकिस्तान हूँ, एक मुल्क के अंदर रहूँगा, और ये जिनकी इंटरेस्ट बाहर हैं, जिनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, फौरी तौर पर ये मुल्क से बाहर भागेंगे। जैसे हसीना भागी बांग्लादेश में, ऐसे ही उन्होंने कहा कि ये भी यहाँ से भाग कर बाहर जाएंगे, तो लिहाजा इनका रास्ता रोकना है। मेरा भी डालें, उनका भी डालें। फिर उन्होंने कहा कि जो लॉयर्स हैं, जो उनको आज हर्डल्स पेश आई, जैसे रास्ते में रोके रखा, बारिश थी, लॉयर्स की यूनिफॉर्म सारी वेट हो गई, जो आज वहाँ पर सारा सलूक किया गया, जानबूझकर 1.5 घंटा बाहर खड़ा किया गया, और ये कहा गया कि आपके वकील नहीं आए। तो खान साहब ने उस बारे में भी कहा कि आपने जाकर बात करें। खान साहब ने खुद भी आकर उस टाइम पर कहा, उन्होंने कहा कि ये रोस्टम पर आए, और उन्होंने खुद भी आकर कहा कि ये क्यों किया जा रहा है, क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है। तो उसके ऊपर जज साहब ने कहा कि ठीक है जी, आप कर लीजिए, जो है वो दरख्वास्त दे दीजिए या बुलाते हैं सुपरिटेंडेंट साहब को। और चौथी ये चीज़ है कि सेहत के हवाले से, देखिए खान साहब से मैंने पूछा कि मैंने कहा जी आपकी सेहत कैसी है, तो खान साहब ने कहा कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल अब, और जो मैंने कहा फूड पॉइजनिंग या जो आपका स्टोमिक प्रॉब्लम कर रहा था, अब तो नहीं है कोई ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब ऐसा नहीं है, लेकिन हमने मेडिकल चेकअप के हवाले से दरख्वास्त दी है जो कि अलाउड हो गई है, और अदालत ने अलाउड करते हुए जो हमने पहले इस्तदा की थी कि 15 दिन के बाद उनका चेकअप किया जाए, तो वो नहीं करवाया जा रहा था। अदालत ने जब हुक्म दिया तो हमने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को दे दिया है, तो अब उसके अंदर जो टाइम होगा उसके मुताबिक करवाया जाएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ शेर अफजल मरवत के हवाले ओके, क्या फैसला? हाँ, अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात हुई है। पहली बात तो ये है कि हमने हमेशा कहा कि मरवत साहब ने जो है वो एक मुश्किल वक्त में बहुत काम किया, निकले, लोगों को निकाला, जलसे किए, जुलूस किए। उनकी सर्विसेज के बारे में कभी भी कोई डिनाई नहीं करता, कभी भी उनके सर्विसेज के बारे में ये नहीं कहता कि उनकी सर्विसेज नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि खान साहब की जो उनको हदायत थी कि आप कोई फॉर एग्जांपल अपने रहनुमाओं के ऊपर बयान ना दें, वो खान साहब खुद भी बारहा कह चुके हैं। तो डेफिनेटली वो सारी सूरत हाल चलती रही, और वो एक कमेटी बनाई गई। कमेटी जो है उसने एक नोटिफिकेशन निकाला, वो नोटिफिकेशन के ऊपर आपने बैरिस्टर गौर साहब का भी देखा, बाकियों के भी बयान देखे, जिसके अंदर टर्मिनेशन के हवाले से जिक्र था। और जब आज बात हुई है बैरिस्टर गौर साहब की, बैरिस्टर गौर साहब ने उनसे बात की है, उन्होंने कहा खान साहब से उन्होंने कहा कि ये जो सारा एक मुकम्मल तौर पर जो एक प्रोसीडिंग की गई है, ये उन्होंने कहा कि ये मैं समझता हूँ कि सारी ये बड़ा जल्दी में हुआ है, इसको जो है वो वापस लेना चाहिए, ये गलत फ़ैसला हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब का एक समझें कि वहाँ पर मुकदमा लड़ा, और जो है उसके साथ अली मोहम्मद खान साहब थे, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। दीगर वकील मोहम्मद खान ने भी कहा कि मरवत साहब को टर्मिनेशन का फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि जो उनको सज़ा जो है वो मिलनी थी वो मिल गई। अगर उन्होंने पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बात की है या किसी के ख़िलाफ़ बात की है, तो लिहाजा उनको जो है वो कहना चाहिए कि आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ना चलें, आप अपने लोगों के ऊपर टारगेट ना करें। लड़ाई होती है, क्योंकि खान साहब हमेशा कहते हैं ना कि लड़ाई होती है बाहर वालों से, अपनों से लड़ाई नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि ये इस टाइम के ऊपर एक बड़ी जंग लगी हुई है, और अगर हम इस टाइम के ऊपर एक को निकालेंगे, दूसरे को निकालेंगे, तीसरे को निकालेंगे, उसको लाएंगे, इसको लाएंगे, तो इन बहसों में मीडिया के ऊपर सिर्फ यही चलता रहे कि वो आ रहा है, वो निकल रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। लिहाजा उनको मरवत साहब को ये कहना चाहिए कि आप जो है अपने लोगों के ख़िलाफ़ बात ना करें, अपने लोगों के हवाले से बात ना करें, पार्टी पॉलिसी के हवाले से बात ना करें। तो ये बात की गई। तो उस पर खान साहब ने
जो जब बहसों मुबैसा काफ़ी देर चलता रहा, खान साहब भी अपना मौक़िफ़ आगे से देते रहे कि मैं भी उसे बार बार ये कहता रहा और ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये फिर बार बार वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल बहसों मुबैसा चलती रही। जब बहस सारी कंप्लीट होने की तरफ जा रही थी तो खान साहब ने उसके ऊपर जो गौर साहब ने उनके सामने रखा था मुतालबा, तो खान साहब के जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि खान साहब ने क्या एग्जैक्ट बात की है। उन्होंने कहा कि गौर साहब को कि आप जाकर कह दीजिएगा कि इस मामले के ऊपर जो है वो मैं ख़ुद रिव्यू करूँगा। तो ये बात उन्होंने की है। खान साहब खुद रिव्यू करेंगे? खान साहब इस मामले के ऊपर खुद रिव्यू करेंगे। तो उन्होंने रिव्यू की बात की है, जो मैंने आपके सामने अभी मेरे ख्याल में ट्वीट्स भी चल रहे हैं, जो आपने मुझे बताया कि ट्वीट्स चल रहे हैं लोग, और गौर साहब ने भी कहीं स्टेटमेंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन्होंने बात की, और गौर साहब ने खुद ही फिर जो कहा कि जो खान साहब ने बात की है वो डेफिनेटली जाकर उस हिसाब से बता दी जाए, और ये की दिया। यानी आपकी बातों से मैं ये अखज़ करूं कि जो नोटिफिकेशन आया था वो इस वक्त सेट असाइड कर दिया गया और खान साहब अब खुद रिव्यू करेंगे बजाते खुद पर्सनली और उसके बाद फैसला करेंगे? नहीं, देखिए मैंने आपको जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ना वो आपको बताए हैं। अब सेट असाइड का भी नहीं जिक्र हुआ, बाकी भी नहीं जिक्र हुआ, कोई और चीज़ का भी नहीं जिक्र हुआ, कोई मुलाकात का भी जिक्र नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ना, जो सारी बहस हुई और बहस के दरमियान जो वर्ड्स खान साहब की तरफ से थे कि आप जाकर बात कीजिएगा कि मैं सारे मामले को खुद जो है वो रिव्यू करूँगा और मैं ख़ुद इसको रिव्यू करूँगा। तो ये उन्होंने बात की है। तो अल्लाह ताला करम करे। ये आज की सूरत हाल थी। आज जो समाअत हुई वो समाअत जो है कल तक मुलतवी हुई है। अब कल दोबारा आएंगे। यहाँ पर एक जो रिमांड है वो भी यहाँ पर कंटेस्ट किया जाएगा, वो रिमांड के हवाले से भी बात की जाएगी। और दूसरा जो है अलकादर ट्रस्ट केस में एप्लीकेशन हमारी तरफ से दी जाएगी, क्योंकि अदालत ने कहा कि कल आप आकर एप्लीकेशन दीजिएगा, कोई इस समाअत को मंडे के लिए मुलतवी किया जाए तो मंडे के लिए मुलतवी हो जाएगी। लेकिन ये केस अपने जो है इख्तितामी मराहल को पहुँच चुका है। जितने गवाह इसके अंदर आए हैं, एक गवाह ने भी कोई एविडेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं दी। एक गवाह ने भी ये नहीं कहा कि इन्होंने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट कोई लिया हो, कोई इन्होंने माली फ़ायदा लिया हो। तो ये आज की समाअत थी। देखें, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, आपने मौका दिया। आज मुख्तलिफ़ बातें वहाँ पर होती रही हैं और मरवत साहब के हवाले से आप सवाल कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौर साहब जो हैं, अली मोहम्मद खान साहब भी थे और भी हमारे दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे। इंतज़ार भाई थे, मिशाल थी, शुएब शहीन साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, सारे मौजूद थे वहाँ पर। तो आज वहाँ पर बातचीत हुई है और शेर मरवत साहब के हवाले से ख़ास तौर पर गौहर साहब ने जो है वो गौर साहब ने ख़ास तौर पर जो है वो बात की है मरवत साहब के हवाले से। और जो गौर साहब ने बात की है, गौर साहब ने उनको बताया है कि इस तरह से मामला जो हुआ है, तो इस मामले के ऊपर जो है ये नोटिफिकेशन हुआ है, तो इस नोटिफिकेशन के हवाले से जो है वो एक जो डिसीजन जो है वो गलत या जल्दबाजी में या तेज़ी में या मुकम्मल जो है वो हमें मौका देना चाहिए था, मुकम्मल जो है वो हमने मौका नहीं दिया। तो जब ये बात हुई